हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैक्स, कॉल्स, रिटर्न्स, नियर एंड फार प्रोसीजर। तो सबसे पहले प्रोसीजर का कॉल क्या होता है। कॉलर, कॉलिंग द कॉली, कंट्रोल ट्रांसफर टू कॉली। मीन्स एक तो जो होता है वो करंट प्रोसीजर होता है, ठीक है, और दूसरी जो प्रोसीजर होगी वो कॉलिंग प्रोसीजर। सो जो प्रोसीजर को कॉल आया है उसका आपको एग्जीक्यूशन करना है, और आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्रोसीजर यू हैव टू गो बैक टू द प्रीवियस प्रोसीजर स्टेटमेंट। प्रोसीजर रिटर्न क्या होता है। कॉली टर्मिनेट्स एंड कंट्रोल रिटर्न बैक टू द कॉलर। सो जिस कॉलर को जो है वो कंट्रोल रिटर्न हो जाएगा और कॉली जो है वो एग्जीक्यूशन टर्मिनेट कर देगी। ये हो गया प्रोसीजर रिटर्न। अभी कॉल स्टैक क्या होता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टैक फ्रेम्स। ईच फंक्शन व्हेन कॉल्ड अ प्रोग्राम क्रिएट अ न्यू फ्रेम इन स्टैक. The frame that is being executed is always the topmost frame of the stack. Pointer to topmost frame in the stack is called as frame pointer. So frame pointer क्या होगा कि stack के topmost frame को जो point करता है वो frame pointer होगा. Pointer to the top of stack is called as stack pointer. Stack pointer points to the topmost frame in the stack. So stack pointer जो है वो topmost frame को point करता है. उसके बाद में प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, आईपीसी। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि इट इज अ इंस्ट्रक्शन पॉइंटर. इट इज अ पॉइंटर विच ऑलवेज पॉइंट टू द करंट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर. स्टैक मेमोरी इज मैनेज बाय डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्टैक. सो स्टैक आपको पता है कि स्टैक का जो बेसिक ऑपरेशन है वो पुश एंड पॉप ऑपरेशन होता है. पुश ऑपरेशन में डेटा इंसर्ट होता है, पॉप ऑपरेशन में डेटा रिमूव होता है. तो व्हेन वी पुश वी नीड टू स्टोर द न्यू डेटा इनटू द स्टैक. सो अगर आपको कोई नया डेटा स्टैक में इनपुट करना है तो आप पुश करते हो और इंक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर को 1 से इंक्रीमेंट कर देते हो आफ्टर पुशिंग द डेटा. और जब आप पॉप करते हो, व्हेन वी पॉप वी नीड टू रिमूव डेटा फ्रॉम द स्टैक एंड डिक्रीमेंट द स्टैक पॉइंटर. सो डेटा रिमूव करने के बाद में स्टैक पॉइंटर जो है वो 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा. उसके बाद में नियर कॉल एंड फार कॉल क्या होता है. नियर कॉल रिटर्न्स ट्रांसफर कंट्रोल बिटवीन प्रोसीजर्स इन द सेम कोड सेगमेंट. सो नियर कॉल क्या का मीनिंग क्या है कि सेम कोड सेगमेंट में अगर आपको कंट्रोल ट्रांसफर करना है तो इसको नियर कॉल बोलते हैं. और फार कॉल क्या होता है कि बिटवीन द डिफरेंट कोड सेगमेंट्स में अगर आपका जो कंट्रोल है वो पास हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कि फार कॉल्स. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि प्रोसीजर कॉल क्या होता है, प्रोसीजर रिटर्न क्या होता है. कि एक प्रोसीजर में से दूसरे प्रोसीजर को अगर आप कॉल कर रहे हो तो उसको हम प्रोसीजर कॉल बोलते हैं. और वो जो कॉलिंग प्रोसीजर है उसका एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद में आपका कंट्रोल जो है वो शिफ्ट हो जाता है टू द प्रीवियस प्रोसीजर, उसको हम प्रोसीजर रिटर्न बोलते हैं. उसके बाद में हमने स्टैक के जो फिनोमिनॉन है वो डिस्कस किए हैं कि स्टैक पॉइंटर क्या होता है, फ्रेम पॉइंटर क्या होता है. उसके बाद में हमने प्रोग्राम काउंटर क्या होता है वो डिस्कस किया है. और डेटा अगर आपको स्टैक में इनपुट करना है तो या फिर रिमूव करना है तो आप कौन से ऑपरेशंस यूज करते हो, और स्टैक पॉइंटर को कैसे स्टैक पॉइंटर कैसे वर्क करता है ये हमने डिस्कस किया. उसके बाद में हमने डिस्कस किया नियर प्रोसीजर एंड फार प्रोसीजर. So that's all for this video. I hope you understand the topic. आगे के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.